अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन। आज हम एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम होगा मिशन ऑफ ATI, यानी कि अंजुमन तलबा इस्लाम का मिशन क्या है। इस हवाले से हम इस प्रोग्राम में बात किया करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले अंजुमन तलबा इस्लाम का तारुफ पेश करेंगे और अंजुमन तलबा इस्लाम के हवाले से आपको अपडेट देंगे कि अंजुमन तलबा इस्लाम क्या है और अंजुमन तलबा इस्लाम क्यों बनाई गई। अंजुमन तलबा इस्लाम ने अपने अपने यानी किस दौर में कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए। अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़िम्मेदारान के हवाले से बताएंगे। अंजुमन तलबा इस्लाम किस तरह काम करती है, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और आज के प्रोग्राम में सिर्फ मैं आपको अंजुमन तलबा इस्लाम का तारुफ पेश करूंगा कि अंजुमन तलबा इस्लाम एक तलबा की ऐसी तंजीम है कि जिसका मिशन, जिसका मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की तरफ ले जाना है। अंजुमन तलबा इस्लाम एक ऐसी तलबा तंजीम है कि जिसने नौजवानों को मोहब्बत रसूल का दर्स दिया है। अंजुमन तलबा इस्लाम आज से तकरीबन 55 साल पहले बनाई गई। अंजुमन तलबा इस्लाम 20 शवाल 1387 हिजरी बरोज़ हफ्ता बमुताबिक 20 जनवरी 1968 इसका वजूद मार्ज़ वजूद में आया और कराची के अंदर एक सबज़ मस्जिद है, उस सबज़ मस्जिद के अंदर इसके बारे में फ़ैसला किया गया कि अंजुमन तलबा इस्लाम बनाई जाए। उसकी वजूहात कुछ इस तरह थी। मैं आपको बताऊं कि उस वक़्त 1968 में, यानी कि उस वक़्त एक ऐसी तंजीम के जिसने सैयदी मुर्शिदी नारा जो लगाया और उस नारे के आगे अपने लीडर का नाम इस्तेमाल किया। जिस तरह आज हम सैयदी मुर्शिदी या नबी का नारा लगाते हैं, तो उस वक़्त उस तंजीम ने सैयदी मुर्शिदी आगे अपने लीडर का नाम इस्तेमाल किया। तो अंजुमन तलबा इस्लाम उस वक़्त फिर बनाई गई और अंजुमन तलबा इस्लाम का जो नारा था वो सैयदी मुर्शिदी या नबी का नारा था। जब अंजुमन तलबा इस्लाम बनाई गई उससे पहले, अंजुमन तलबा इस्लाम के बनने से पहले दो तलबा अहले सुन्नत की दो तलबा तंजीमें काम कर रही थी। एक का नाम अंजुमन मुहिब्बान इस्लाम था और दूसरी का नाम जमीयत तलबा अहले सुन्नत व जमात पाकिस्तान। ये दो तलबा तंजीमें काम कर रही थी और इन दो तलबा तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने आपस में बैठ कर मुशावरत की कि ये जो नारा लगाया जा रहा है ये नारा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सैयदी मुर्शिदी या नबी का नारा होना चाहिए। ये सैयदी मुर्शिदी के बाद अपने लीडर का नाम लेते हैं। तो उस वक़्त के जो अंजुमन मुहिब्बान इस्लाम और जमीयत तलबा अहले सुन्नत के ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने आपस में मुशावरत की, एक इजलास किया और इस इजलास में 11 बंदे शरीक थे। उनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अल्लामा मौलाना जमील अहमद नईमी साहिब, ये अंजुमन मुहिब्बान इस्लाम के बानी थे, और मोहम्मद यकूब कादरी साहिब, ये दूसरी जो तंजीम थी जमीयत तलबा अहले सुन्नत, ये उसके बानी थे। और इसके बाद उनके साथ साथ जो उनके 11 अफराद, दूसरे 9 अफराद शामिल थे। उनमें मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद हनीफ वल्द हाजी तैयब, मोहम्मद शाकर वल्द शफ़ी, मोहम्मद यूनुस इस्माइल, मौलाना मोहम्मद गौस जिलानी और मोहम्मद यकूब कादरी साहब। ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो तंजीम थी जमीयत तलबा अहले सुन्नत, ये उसके बानी थे। और मियाँ फ़रूक मुस्तफ़ाई साहिब, मुंशी अब्दुल मजीद साहिब, बशीर अहमद कादरी साहिब, अनवर कमाल साहिब, मोहम्मद अदरीस राजपूत, इन 11 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी थी जिन्होंने अंजुमन तलबा इस्लाम की बॉडी बनाई। अंजुमन तलबा इस्लाम की मुशावरत के साथ अंजुमन तलबा इस्लाम का वजूद इन लोगों की वजह से मार्ज़ वजूद में आया। इन्होंने क्या किया कि जो दो तंजीमें काम कर रही थी, अंजुमन मुहिब्बान इस्लाम और जमीयत तलबा अहले सुन्नत, इन दोनों तंजीमों को आपस में जम कर दिया और फिर एक तंजीम बना ली जिसका नाम अंजुमन तलबा इस्लाम रखा गया। अंजुमन तलबा इस्लाम का नाम जब इन अहबाब ने रख लिया, उसके बाद फिर अंजुमन तलबा इस्लाम का दस्तूर लिखा गया। दस्तूर लिखने के लिए 3 अहबाब की कमेटी बनाई गई। उनमें एक नाम हाजी हनीफ
वल्द हाजी मोहम्मद तैयब और मोहम्मद यकूब कादरी साहिब, और उनके साथ साथ मियाँ फरूक मुस्तफ़ाई साहिब थे। ये 3 अहबाब ने अंजुमन तलबा इस्लाम का दस्तूर लिखा। और जब इन्होंने अंजुमन तलबा इस्लाम का दस्तूर लिखा तो अंजुमन तलबा इस्लाम का जो नस्बुल ऐन लिखा वो ये था, तलबा में सही इस्लामी रूह बेदार करना, जो उनके कलूब में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा फिरोजा किए बगैर नामुमकिन है। और दूसरा, उसके बाद अंजुमन तलबा इस्लाम का जो मोनोग्राम था, अंजुमन तलबा इस्लाम का जो टाइटल जो मोनोग्राम का होता है वो सैयदी या रसूलल्लाह, ये देखिए मेरे सीने पे लगा हुआ है, ये अंजुमन तलबा इस्लाम का मोनोग्राम था। उसके बाद अंजुमन तलबा इस्लाम का जो परचम बनाया गया, परचम में 3 पट्टियां बनाई गई, पहली पट्टी सबज, फिर रेड, फिर सबज, यानी कि 3 पट्टियां अंजुमन तलबा इस्लाम के परचम में बनाई गई। अंजुमन तलबा इस्लाम के परचम की जो पहली पट्टी है, इसका मतलब यह है कि ये कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। दूसरी जो रेड पट्टी है, इसका मतलब यह है कि ये शुहदा के खून की वारिस है। और जो तीसरी सबज पट्टी है, इसका मतलब है जोहद मुसलसल, यानी कि हम मेहनत करेंगे, हम तरक्की करेंगे और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। ये अंजुमन तलबा इस्लाम का परचम था। और इस परचम 3 पट्टियों के दरमियान सैयदी या रसूलल्लाह के मोनोग्राम को चश्मा किया गया। ये अंजुमन तलबा इस्लाम का परचम है। उसके बाद आप देखें कि अंजुमन तलबा इस्लाम का नारा भी मैंने आपको बता दिया कि अंजुमन तलबा इस्लाम का जो नारा था वो सैयदी मुर्शिदी या नबी का नारा रखा गया कि अंजुमन तलबा इस्लाम सिर्फ एक ही नारा लगाएगी, सैयदी मुर्शिदी या नबी। इसके अलावा अंजुमन तलबा इस्लाम का नौजवान कोई और नारा नहीं लगाएगा, यानी कि किसी फर्द वाहद का, किसी भी अपने लीडर का नाम लेके नारा नहीं लगाएगा। यह अंजुमन तलबा इस्लाम का उस वक्त दस्तूर लिखा गया। और उसके बाद यह लिखा गया कि अंजुमन तलबा इस्लाम एक गैर सियासी तलबा तंजीम है और यह किसी भी सियासी तंजीम का हिस्सा नहीं बनेगी। और आज तक अंजुमन तलबा इस्लाम किसी भी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं है। आज भी अंजुमन तलबा इस्लाम गैर सियासी तलबा तंजीम है। और अंजुमन तलबा इस्लाम ने उस वक़्त से लेकर आज तक मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में नौजवानों को दीन इस्लाम से रोशनास कराया और मोहब्बत रसूल का दरस दिया। उस वक़्त ये वो वक़्त था जब अंजुमन तलबा इस्लाम बनाएगी, उस वक़्त या रसूल अल्लाह का नारा लगाना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। जो भी ऐसा नारा ये नारा लगाता उसको शहीद कर दिया जाता, उस पर जुल्म सितम किया जाता। लेकिन अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवान अपने इस मिशन से पीछे नहीं हटे। अब उन्होंने इस नारे के लिए, इस मिशन के लिए कुर्बानियां पेश की, लेकिन अपने मिशन पर कायम रहे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तलबा इस्लाम का जो वजूद है, उन अहबाब की कुर्बानियों की वजह से हम अंजुमन तलबा इस्लाम के साथ मुंसलिक हैं। तो अंजुमन तलबा इस्लाम के हवाले से मैं मजीद आपको बताऊं तो अंजुमन तलबा इस्लाम का जो मरकजी दफ्तर है वो कराची के अंदर है। MA जिनाह रोड पर कराची में अंजुमन तलबा इस्लाम का मरकजी दफ्तर है। और स्टूडेंट सेक्रेटेरिएट वो लाहौर में ईवान खैर है, दाता साहब के बिल्कुल करीब है। अगर आप कभी लाहौर जाएं तो ईवान खैर चक्कर लगाएं, वहां पर स्टूडेंट सेक्रेटेरिएट बनाया गया है तलबा के लिए। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं, अंजुमन तलबा इस्लाम ने हर दौर में नौजवानों को मोहब्बत रसूल का दरस दिया और मुल्क पाकिस्तान पर या दीन इस्लाम पर कभी भी कोई बुरा वक़्त आता है या कोई काफिर मैली आंख से देखता है मुल्क पाकिस्तान की तरफ या दीन इस्लाम की तरफ, तो अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवान सबसे पहले सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। और अंजुमन तलबा इस्लाम के बानियान में से जितने भी 11 अफराद मैंने आपको नाम गिन के बताए, इन 11 अफराद के एक ग्रोह ने, एक गुलदस्ते ने अंजुमन तलबा इस्लाम की बुनियाद रखी। और किसी भी फर्द वाहद को अंजुमन तलबा इस्लाम का बानी नहीं कहा जा सकता और ना ही कहा जाता है। यह कहा जाता है कि यह बानी अरकान में एक रुकन है। इस तरह दूसरा, अंजुमन तलबा इस्लाम किसी भी सियासतदान, किसी भी वडेरे, किसी भी लीडर, किसी भी इंसान का नारा नहीं लगाती सिवाय सैयदी मुर्शिदी या नबी के नारे से। यानी कि जब भी अंजुमन तलबा इस्लाम का कोई नौजवान नारा लगाएगा वो सैयदी मुर्शिदी या नबी का नारा लगाएगा। और इसके अलावा अंजुमन तलबा इस्लाम का नौजवान कभी किसी लीडर का, कभी अपने बड़े, यानी कि जो आपका लीडर है
وہ چاہے کسی سطح کا ذمہ دار ہے، اس کا نام لے کے نعرہ نہیں لگایا جاتا۔ اگر انجمن طلبہ اسلام کا مرکزی صدر بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے سامنے بھی سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اور اس کا نام لے کے نعرہ نہیں لگایا جاتا۔ یہ انجمن طلبہ اسلام کا فیضان ہے۔ آپ ملک پاکستان میں دیکھیں کہ جتنی بھی تنظیمیں آپ کو نظر آئیں گی، جتنی بھی تحریکیں نظر آئیں گی، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں نظر آئیں گی، وہ ساری سیاسی پارٹیاں اپنے لیڈر کے نعرے ضرور لگاتی ہیں، لیکن انجمن طلبہ اسلام آپ کو واحد تنظیم نظر آئے گی کہ یہ انجمن طلبہ اسلام ایسی تنظیم ہے کہ جو کسی بھی سیاستدان کا، کسی بھی لیڈر کا نعرہ نہیں لگاتی۔ یہ جب بھی نعرہ لگائیں گے اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا نعرہ لگائیں گے۔ اور اگر قائد طلبہ یعنی کہ جو مرکزی صدر ہوتا ہے اس کو قائد طلبہ کا لقب دیا جاتا ہے، اگر کبھی مرکزی صدر آ جاتا ہے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے آپ صرف قائد طلبہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا نام لے کے اس کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ انجمن طلبہ اسلام کے نئے الیکشن، ہر سال الیکشن ہوتے ہیں اور نئے نئے ذمہ دار سامنے آتے ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ انجمن طلبہ اسلام کا کسی بھی یعنی کہ یونٹ میں یا سٹی وائز یا ڈویژن میں یا ضلع میں یا پنجاب لیول پہ یا اوپر سطح پر ایک بندہ ذمہ دار بن گیا ہے تو وہ اب 2 4 5 10 سال رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں اور ہر سال نیا چہرہ سامنے آتا ہے اور ہر نوجوان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ انجمن طلبہ اسلام کے مشن کے ساتھ چلے اور انجمن طلبہ اسلام کی خدمت کر سکے اور انجمن طلبہ اسلام کے منشور کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ ناظرین، یہ تھا انجمن طلبہ اسلام کا مختصر سا تعارف جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ میں آپ احباب سے انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا رہوں گا، اور اس پروگرام جس کا نام مشن آف 80 رکھا ہے، انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم انجمن طلبہ اسلام کے کارنامے، انجمن طلبہ اسلام نے کس دور میں کون کون سی قربانیاں پیش کی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ کو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں اور اپنے دوست احباب تک پہنچائیں، اور ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم اپنا یہ پیغام ملک پاکستان کے ہر کونے میں ہر نوجوان تک پہنچائیں، کیونکہ سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ ایسا نعرہ ہے، یہ ایسا پروگرام، ایسا یہ نعرہ ہے اور ایسا یہ مشن ہے کہ یہ ہر مسلمان کی زندگی کا مشن ہے کہ اگر محبت رسول آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ اس لیے انجمن طلبہ اسلام نے جو اپنا نعرہ، اپنا نصب العین، اپنا دستور، اپنا پرچم، اپنا ہر رستہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف موڑ دیا ہے، اور یہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جاتی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے آپ احباب کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔